हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास होने वाला है क्लास 15। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है 14 तक, मुझे लग रहा है 4-5 क्लास और बचा है, तो इसको मैं 2-3 क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप देहाती सिस्टर सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, नोटिफिकेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा और PDF मैं वहीं पे शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि कब हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ये 1930 में हुआ है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब ये देखिए ये हुआ क्यों था, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसकी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए ये गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब ये गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था, तो स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। ये कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1903। एग्जैक्ट डेट है 12 नवंबर 1930 को ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और ये ख़त्म कब होगा, तो 19 जनवरी 1931 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे रेमजे होगा, जेमजे नहीं होगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। देखिए इसीलिए मैं PDF शेयर करने से पहले बोलती हूँ एक बार वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने अभी तभी नोट्स बना था, मैं रेमजे ही पढ़ रही थी लेकिन जेमजे लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग सही लिखिएगा इसको, रेमजे मैकडोनाल्ड होगा, जो कि ब्रिटेन के PM थे। कब, 1930 में ब्रिटेन के PM कौन थे, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको बन जाएगा। तो रेमजे मैकडोनाल्ड थे। अब इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो जॉर्ज 5 ने किया था, जॉर्ज पंचम ने किया था। अब देखिए इसमें कुल सदस्य कितने भाग लिए थे, तो 89 सदस्य थे, जिसमें भारतीय 57 यानी 57 थे, ब्रिटेन के 16 यानी 16 थे, और रियासत से कुल 16 सदस्य थे। टोटल कुल सदस्यों की संख्या पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो 89 यानी 89 सदस्य थे। अब देखिए भारत से कौन कौन आएगा और कौन कौन अलग अलग प्रांत से आएगा, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे भारत से, तो भारत में कांग्रेस पार्टी से 0 थे, और दलित से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हिंदू महासभा से डॉक्टर मुंजे और MR जयकर थे, और विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि भी थे, जो कि बहुत VVI है। देखिए ये चीज़ पूछ सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था या लिया था, तो दलित से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप याद रखिएगा, और हिंदू महासभा से डॉक्टर मुंजे और MR जयकर। वहीं पर मुस्लिम लीग से जिन्ना और आगा खां भी सम्मिलित हुए थे, और उदारवादी से तेज बहादुर शपड़ू थे। अंगल भारतीय से केटी पाल थे। तो इन कुछ इम्पोर्टेंट नाम को आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला था। जैसे कुछ भी होता है, कोई भी जैसे अधिवेशन ही होता था तो कुछ न कुछ उसमें नया चीज़ होता था, वैसे ही गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष में यहाँ पे देखें दिया हुआ है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था, और समाप्त 19 जनवरी 1931 को ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें ना गांधी इरविन समझौता होगा 1931 में। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाएगा ना, तभी ये समझौता होगा, जिसका डेट था 5 मार्च 1931 को। अब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता तो इसको बोलते ही हैं, लेकिन इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी बैठक की मध्यस्थता यानी बीच में, अब देखिए 2 आदमी के बीच वार्तालाप होगी तो एक बीच में कोई ना कोई मीडिएटर का काम करता है। तो वैसे ही मीडिएटर का काम किसने किया था, तो तेज बहादुर शपड़ू, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, और MR जयकर, ये दोनों क्या हुए थे,
इसमें इसकी मध्यस्थता की थी गांधी इरविन समझौता में। अब देखिए कुछ गांधी जी की ना मांग थी इसमें, उस मांग को देखें कि इरविन किस किस मांगों को पूरा करेंगे। तो गांधी जी की मांग जो थी, पहला था नमक कर को समाप्त किया जाए, क्योंकि नमक हमारे भारतीयों को का एक हक है, हम लोग उसे खुद से बना सकते, तो उसमें टैक्स क्यों लगाया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने नमक कर को समाप्त करने का पहला मांग रखा था। और दूसरा था मादक पदार्थों की दुकान के बाहर प्रदर्शन की मतलब की अनुमति दी जाए, यानी जितने भी मादक पदार्थ नशीले पेय पदार्थ होते हैं उसके दुकान के बाहर प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। उसके बाद सरकारी नौकरियों को वापस लिया जाए, और उसके बाद राजनीतिक कैदियों को की रिहाई हो, जितने भी राजनीतिक कैदी है, भगत सिंह सब तभी कैद में ही थे, तो उन सब की रिहाई हो। फिर नमक पर एकाधिकार हो। उसके बाद दमनात्मक कार्यवाही बंद हो, जो भी एक कार्यवाही मतलब बेवजह का होता है किसी पे, उसको बंद किया जाए। अध्यादेश जो आपने निकाला उसको वापस किया जाए, और क्रांतिकारियों की जब्त संपत्ति, जितनी भी क्रांतिकारी थे उनकी संपत्ति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, तो उस संपत्ति को आप लोग वापस कर दें। अब देखिए क्या चीज़ उसके बाद क्या चीज़ इरविन ने नहीं मांगा था, ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता क्योंकि सब मांग को इरविन ने नहीं माना था। इसमें दो मांगों को उसने नकारा था। जैसे कि पहला मांग था कि भगत सिंह और उनके सभी साथियों की फांसी की सजा जो माफ़ कर दी जाए, मतलब उनको फांसी नहीं दी जाए, तो ये नहीं माना था इरविन ने, और लास्ट था उनको फांसी दिया ही गया था। उसके बाद दूसरा था पुलिस पर दमनात्मक कार्रवाई, लेकिन पुलिस जो थे वो मतलब बिना मतलब के भी किसी को पे कोई कार्रवाई कर रहे थे तो उन पे कार्रवाई किया जाए। जो भी पुलिस ना मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि मनमर्जी से चला रहे थे, अंग्रेजी होते थे ना तभी, तो वो लोग बदमाशी कर रहे थे, तो उस पे कार्रवाई की जाए, मुकदमा किया जाए। तो इरविन ने भी कुछ मांगों को रखा था गांधी जी के सामने, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये दो मांग नहीं माना था इरविन ने, इसको याद रखिएगा कि आपको नहीं वाला में फंसा सकता है एग्जाम में। आगे है इरविन की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था उसको बंद करें, उनकी मांग थी इरविन की। और दूसरा मांग था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले, ये उनकी मांग थी। और जो कि मांग सही भी रहा है, गांधी जी उसमें सम्मिलित भी हुए हैं। देखिए मुस्लिम लीग से था, लेकिन कांग्रेस से कोई भी भाग नहीं लिया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस से क्या बताया था कि 0 लोग सम्मिलित हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन से, और यही कारण था कि फिर ना ये मांग बढ़ा कि कांग्रेस से भी लोग गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हो। इरविन की ये मांग थी। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो गया है, जो कि 1931 में शुरुआत हुआ था इसका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का स्थान था सेंट जेम्स पैलेस, तिथि थी 7 सितंबर 1931 की, और ख़त्म होगा 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए इसमें ना कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बार बार एग्जाम में इसको देखा भी जाता है। तो यहाँ है कि गांधी जी के प्रतिनिधि क्या करेंगे वो गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, कांग्रेस की तरफ से सम्मिलित होंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है तो मैं गलत भी बोल दूँ। हाँ, अब मैं बता रही हूँ कि गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करेंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। तो ये जो गांधी जी जाएंगे उस किस जहाज से जाएंगे, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो SS राजपूताना से महात्मा गांधी जी जाते हैं कहाँ, सेंट जेम्स पैलेस पहुँचते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और आएंगे लौटेंगे कहाँ, किस जहाज़ से, भारत। तो बेसांटियाना जो कि इटली का जहाज़ था उससे वो भारत लौटेंगे। अब गांधी जी जो आए थे तो गांधी जी 2 लोगों को अपने साथ लेके भी गए थे। पहले ले जाने की बात करते हैं तो गांधी जी के साथ वो अपने खर्च से 2 लोगों को अपने साथ लेके गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय। इन दोनों को क्या किए थे, वो अपने खर्च से लेके गए थे। उसके बाद कांग्रेस से कौन सम्मिलित हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो महात्मा गांधी थे। वहीं पे मुस्लिम लीग से पूछेगा तो जिन्ना और इकबाल थे। हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय जी थे,
और व्यापारी वर्ग से GS बिड़ला थे और उदारवादी दल से चिंतामणि तेज बहादुर शप्रू थे। इनको आप याद रखिएगा। और भी महिला में अगर पूछेगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन महिला सम्मिलित हुई थी, तो आप सबको पता है जिसको गांधी जी लेके गए हैं तो सरोजिनी नायडू जी हैं और दलितों से अंबेडकर जी हैं। इसमें क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन की मांग कर दी थी अंबेडकर जी ने कि हमें पृथक निर्वाचन दिया जाना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी जी को वहाँ से गुस्सा आया और वो वहाँ से लौट जाते हैं बिना मतलब ख़त्म हुए ही गोलमेज सम्मेलन लेकिन वो ना जैसे ही लौटते हैं महात्मा गांधी तो एक बयान देते हैं। जैसे वेस्टांटिया जहाज से जैसे ही वो उतरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो उन सबको उन्होंने बस एक ही बात बोला कि मैं खाली हाथ तो लौटा हूँ, जरूर लौटा हूँ, लेकिन मैंने भारत की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। मैं खाली हाथ लौटा तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने भारत की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। ये कथन किसका है, बार बार एग्जाम में पूछता है, तो महात्मा गांधी का है। किस समय का है, 1932 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ये संबंधित है। अब देखिए फिर महात्मा गांधी को यहाँ पे कैद कर लिया जाएगा क्योंकि इरविन की बात इन्होंने माना नहीं और पूरा गोलमेज सम्मेलन में भाग भी नहीं लिया और वहाँ से रूठ के वो चले आए। तो 4 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को फिर से कैद कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी 16 अगस्त 1932 को। किसकी अनुशंसा पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिथियम समिति की अनुशंसा पर। लिथियम होगा यहाँ पे, लिथियम आप लोग लिख लीजिएगा। और प्रत्यक्ष, ये तो मैंने बाद में लिखा है क्योंकि ये 16 अगस्त दोनों था ना डेट, तो मुझे याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, याद मैं भूल जा रही थी, तो इसको मैंने लिखा। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे 1946 जब आएगा तब। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त को मनाया जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचायत क्या है। अब सांप्रदायिक पंचायत 1932 में, 16 अगस्त 1932 में इसका देखिए यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचायत किसकी अनुशंसा पे, लिथियम समिति की अनुशंसा पे कब, तो 16 अगस्त 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद इसमें क्या है, लिथियम समिति की अनुशंसा पे वही चीज़ है, पृथक निर्वाचन लागू किया जाए। ये इसमें बोला गया कि इसमें ना पृथक निर्वाचन को लागू किया जाए। लिथियम समिति की अनुशंसा पर 16 अगस्त 1932 को पृथक निर्वाचन लागू किया जाए। अगर 30 दिनों में, अब महात्मा गांधी जेल में तभी थे चुकी, फिर भी उन्होंने क्या बोला कि अगर 30 दिनों के अंदर में ये पंचायत जो चालू हुआ है सांप्रदायिक पंचायत, इसको वापस करो। किसने किया था, अंग्रेजों ने इसको शुरू किया था, नहीं तो मैं आमरण अनशन करूँगा, यानी मैं भोजन पानी छोड़ दूंगा और मैं तब तक भोजन पानी छोड़ दूंगा जब तक कि मेरा देहांत ना हो जाए। तो आमरण अनशन उसी को बोला जाता है। सांप्रदायिक पंचायत को वापस लेने के लिए महात्मा गांधी ने यह अनशन किया था। इसी बीच फिर क्या होगा, गांधी और अंबेडकर में एक समझौता होगा जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानेंगे। तो पूना पैक्ट कब हुआ, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो 1932 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। अब गांधी जी तो थे जेल में, तो उनके तरफ से कौन वहाँ सम्मिलित हुए थे, तो मदन मोहन मालवीय सम्मिलित हुए थे गांधी जी की तरफ से पूना पैक्ट में, क्योंकि गांधी जी उस समय कहाँ थे, तो जेल में थे। और अंबेडकर की तरफ से अंबेडकर ही सम्मिलित हुए थे। इसका परिणाम क्या निकला पूना पैक्ट का, कि दलित पृथक निर्वाचन समाप्त हो गया, यानी दलितों को जो मांग किया गया था पृथक निर्वाचन का, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। महात्मा गांधी ने राजनीति से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। वो बिल्कुल ही सन्यासी बन गए। राजनीति से उन्होंने बोला मुझे अब कोई लेना देना है नहीं, अब मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं ना हर जन कल्याण करूँगा। कब बोले थे वो, 1932 में। गांधी पूना पैक्ट के समय बोला था, गांधी और अंबेडकर के बीच में जब पूना पैक्ट हुआ तो अखिल भारतीय अछूत, देखिए ये याद आप जरूर रखिएगा, ये क्वेश्चन जो पहले आया था कि पूना पैक्ट में महात्मा गांधी तो थे, गांधी और अंबेडकर के बीच में तो हुआ है, लेकिन इसमें गांधी की तरफ से कौन सम्मिलित हुए थे, तो मदन मोहन मालवीय। इसको आप VVI कर लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप इसको मानिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या करेंगे, सारे जन कल्याण करने के लिए चलेंगे और संन्यास ले लेंगे राजनीति से। उसके बाद अछूत भारतीय
अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग की स्थापना कौन करेंगे? तो महात्मा गांधी। इसको भी वीवीआई लगाइएगा आप। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी करेंगे और हरिजन पत्रिका भी तभी निकालेंगे 1932 के समय में। और वहाँ अगर ये पूछेगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना तो महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी बिरला थे। इसमें ना 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा की गई थी। अब चले तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। आज मैंने सोचा इसको मैं ख़त्म ही कर देती हूँ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ है। स्थान वही है सेंट जेम्स पैलेस। तिथि है 17 नवंबर 1932 में स्टार्ट होगा और 24 दिसंबर 1932 में ये समाप्त होगा। इसमें कांग्रेस से कोई सम्मिलित नहीं होगा, मुस्लिम लीग से भी नहीं सम्मिलित होगा, लेकिन दलित से एक अम्बेडकर जाएंगे और उदारवादी दल से कौन जाएंगे? तो सप्रू जी जाएंगे। ये क्वेश्चन अब आपको पूछेगा कि कौन ऐसे लोग थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखें कौन लोग थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो अंबेडकर और सप्रू। देखें ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी में ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा, कभी भी में भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। उसके बाद परिणाम इसका क्या निकला? तो एक ना श्वेत पत्र जारी हुआ, इसमें समिति बनाई गई थी, लॉर्ड लिनलिथगो समिति। कब बनाई गई थी? 1932 में बनाई गई थी तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय में। कुछ चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना संवैधानिक प्रारूप तैयार होगा और भारत शासन अधिनियम 1935 जब आएगा, तो जब भारत में अधिनियम बना था 1935 का, तब भारत के सचिव कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही। तो सैमुअल हारे थे और वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड विलिंगटन थे। कब? 1935 के समय में, जब यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ रेड से। जब भारत शासन अधिनियम 1935 बना, तभी क्या हुआ? तभी के सचिव कौन थे? तो सैमुअल हारे थे और वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड विलिंगटन 1935 में। इसको अभी भी हाई कर लीजिएगा। और आपको अगर ये प्रयास मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा शेयर जरूर करिए। मैं भी पढ़ती हूँ, उसके बाद ये शेयर कर रही हूँ, तो मुझे भी आपसे थोड़ा सा उम्मीद है। और जो लोग लाइक नहीं करते प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। कमेंट आप मुझे खुश करने के लिए कर देते हैं, और जब लाइक नहीं आता, क्योंकि एक लाइक का मैं हिसाब रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि अपने लोगों ने मुझे लाइक किया है, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। जो भी लोग बोल रहे हैं अगर लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आप उसको देहाती सिस्टर से सर्च करके ज्वाइन, नीचे बटन होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन अगर वीडियो का नहीं आता तो वहाँ पे मैं हर वीडियो को शेयर कर रही हूँ आजकल, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। एक अगले क्लास के साथ जल्दी आप सबके सामने मैं आऊँगी। थैंक यू सो मच।